दोस्तों, जिंदगी कभी भी तोते की तरह ना गुजारें। एक तोता हमेशा बातें करता है, वो अपनी बातों और रंगों से दूसरों को खुश करता है। कभी भी ऊंचा नहीं उड़ पाता, आसमान की बुलंदियों को छू नहीं पाता। जबकि एक ईगल खामोश रहता है, शोर नहीं मचाता, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो आसमान का सीना चीर कर बुलंद फजाओं में परवाज करता है। आखिर ईगल के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है? उसकी क्या मेंटेलिटी होती है जो उसे परिंदों का राजा बनाती है? दोस्तों, सबसे पहली बात, ईगल हमेशा अकेला उड़ता है और बुलंदी पर उड़ता है। ईगल को अगर देखना है तो आपको सर उठाना ही पड़ेगा। ईगल कभी भी कौवों के साथ, चिड़ियों के साथ या इसी तरह के छोटे परिंदों के साथ नहीं उड़ते। आप ईगल को कभी भी किसी कौवे के साथ बैठा नहीं देखेंगे। ईगल हमेशा सिखाता है कि जिंदगी में अगर काबिल बनना चाहते हो तो काबिल लोगों के साथ बैठो। तंग जहन और छोटी सोच वाले लोग आपको कामयाब नहीं होने देंगे, आपको कामयाबी से रोकेंगे, आपकी टांगे खींचेंगे। एक ईगल हमेशा ईगल के साथ उड़ता है। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, वक्त गुजारते हैं, एक दिन आप उन जैसा बन जाते हैं। दोस्तों, दूसरी बात यह कि बुलंदी पर उड़ने की वजह से ईगल का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन होता है। उनका फोकस बहुत ही कमाल का होता है। उनके अंदर अपने शिकार पर 5 किलोमीटर की दूरी तक फोकस करने की सलाहियत होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी मुश्किलें आए, एक बार फोकस कर लेने के बाद वो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ते, वो गिव अप नहीं करते। जब वो एक बार अपने शिकार पर फोकस कर लेते हैं तो फिर ना दाएं देखते हैं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे। वो अपनी पूरी ताकत से, पूरी स्पीड से सीधा अपने शिकार पर हमला करते हैं। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है जिंदगी में एक चीज पर फोकस करें, एक वक्त में एक काम पर। सब चीजें ही अहम होती हैं, सब चीजें ही अहम लगती हैं, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा कि पहले क्या, दूसरे नंबर पर क्या, तीसरे नंबर पर क्या। आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। एक चीज, एक काम पर फोकस कर लेने के बाद अपनी पूरी सलाहियतों, अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ काम करें। जो भी रुकावट आएगी, जो भी चैलेंजेस आएंगे, उसे फेस करें और कभी भी गिव अप ना करें। दोस्तों, ईगल अपने साइज से कई गुना बड़े और वजनी जानवरों को शिकार कर लेते हैं। बड़ी बड़ी मछलियों से लेकर वो खरगोश, बकरी और हिरण को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाते हैं। वो अपने शिकार का साइज और वजन देखकर कभी नहीं घबराते, वो बस शिकार करते हैं। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है कि जिंदगी में कभी भी मुश्किल हालात से खौफ ना खाएं, चैलेंजेस से ना घबराएं। प्रॉब्लम चाहे आपके कद से कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चैलेंज चाहे कितना ही टफ क्यों ना हो, उसे फेस करें, हार मत माने, डरें मत, खौफ मत खाएं, उसे हल करके दिखाएं। दोस्तों, जब तेज और तूफानी हवाएं चलती हैं तो जहां दूसरे परिंदे छुपने की जगह तलाश करते हैं, वो बारिश और तेज हवाओं का सामना नहीं कर पाते, महफूज जगह पर छुप जाते हैं। जबकि एक ईगल हमेशा तेज हवाओं की, तूफान की तलाश में रहता है। जब कभी तेज हवाएं चलना शुरू होती हैं, बादल इकट्ठे होने लगते हैं, तो ये एक्साइटेड हो जाता है। ये उस तूफान की तरफ ट्रेवल करता है जहां बाकी परिंदे डरते हैं, अपनी जान बचाते हैं, घोंसलों में छुप जाते हैं। ये उस तूफान के अंदर घुस जाता है। ये उन तूफानी हवाओं को इस्तेमाल करता है और ऊंचा उड़ने के लिए और बुलंदी तक जाने के लिए। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है कि अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकराकर गिरने की बजाय उन पर चढ़कर बुलंद होते जाएं। मुश्किलें हमें ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं, मजबूत बनाने के लिए आती हैं। दोस्तों, जब ईगल बूढ़ा हो जाता है तो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता। उसके पर कमजोर और वजनी हो जाते हैं, जो उसका बोझ नहीं उठा पाते। उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है और पंजों के नाखून घिस जाते हैं। शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अब ईगल के सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो भूखा प्यासा मर जाए या फिर अपने आप को बदलने के लिए एक तकलीफ दे मरहले से गुजरे। ईगल दूसरा रास्ता चुनता है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है और फिर इंतजार करता है नई चोंच के निकलने का। वो भूखा प्यासा रहता है। जब नई चोंच निकलती है तो उसके साथ अपने पंजों के घिसे हुए नाखून और अपने पुराने वजनी पर नोच कर उखाड़ देता है। उसे इस काम में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो इस तकलीफ दे मरहले से गुजर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि लंबी उम्र तक जीना है तो ये तकलीफ सहनी पड़ेगी, अपने आप का बेहतर बनाना पड़ेगा। ईगल फिर वहां पर इंतजार करता है नए परों के निकलने का, नए नाखूनों के
उगने का। इस तरह ईगल ये तकलीफ उठाने के बाद नया जन्म लेता है और मजीद 30 साल तक जिंदा रह पाता है। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए अपनी जिंदगी को बदलना बहुत जरूरी होता है, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही जद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े। इस तरह ईगल की तरह हमें भी अपनी जिंदगी से माजी की बुरी यादों और बुरी आदतों को उखाड़ फेंकना चाहिए। फिर इस चीज को जो हमारी तरक्की की राह में, एक बेहतर जिंदगी की राह में रुकावट है, बोझ है, उसको उतार फेंकना चाहिए। अपने आप को बदल कर ही हम एक बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं।